नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खूबसूरत सी कहानी, मेट्रो वाली लड़की। रोज की तरह आज भी मैं मेट्रो में अकेले सफर करने वाला हूँ। पहले मैं यह सफर अपने दोस्तों के साथ करता था, तब यह 40 मिनट का सफर 4 मिनट जैसा लगता था। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो यही सफर 4 घंटे का प्रतीत होता है। लेकिन इस सफर को फिर से 4 मिनट का बनाने में मेरा साथ देती है मेरी हमसफर, मेरी किताबें, मेरी कहानियां। आज का सफर भी मेरा कुछ ऐसा ही है। मैं हूं और मेरे साथ में है मेरी नॉवेल, मेरी एक और कहानी। मैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर हूं। यहां से मुझे अक्सर मेट्रो में सीट मिल जाती है, इसीलिए क्योंकि यहां से कुछ मेट्रो रिटर्न होती है। स्टेशन पर मेट्रो आकर लगती है, दरवाजे खुलते हैं, मैं मेट्रो में अंदर उस सीट पर जाकर बैठ जाता हूं जो किसी के लिए आरक्षित नहीं होती। मैं अपनी सीट पर बैठकर अपने बैग को पैरों के पास रखकर और अपनी कहानी शुरू करता हूं। मैं हिंदी नॉवेल पढ़ना पसंद करता हूं। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको मेट्रो में सफर करते अक्सर कुछ तथाकथित एलिट क्लास के लोग मिल जाएंगे जो आपको हिंदी की किताबें पढ़ते या हिंदी में कहानियां पढ़ते ऐसी नजर से देखेंगे जैसे कि हिंदी पढ़ने वाले गवार ही होते हैं, और ऐसा मुंह बिचकाते हैं जैसे वो बड़े ज्ञानी हो और आप मूर्ख। खैर, ऐसा एक बार मैंने एक बड़े लेखक को यह कहते सुना है कि एक बार कानपुर आईआईटी में उनका वास्ता एक ऐसी लड़की से हुआ जो उनकी नॉवेल की 2 प्रतियां रखती थी, एक हिंदी की और दूसरी इंग्लिश की। इंग्लिश वाली कॉलेज में पढ़ने के लिए या यूं कहे दिखाने के लिए, और हिंदी वाली प्रति घर पर पढ़ने के लिए या यूं कहे कि कहानी को समझने के लिए। मुझे हिंदी समझ में आती है और हिंदी को मैं, और हम दोनों को एक दूसरे का यह साथ बहुत अच्छा लगता है। खैर, अभी मैं अपने नॉवेल में सुधा और चंदर की कहानी में ऐसे खोया हुआ था कि मुझे वह रास्ते में पड़ने वाले 7 स्टेशन जो राजीव चौक तक पहुंचने में आते हैं, जिनके बीच में लगने वाले 2-2 मिनट का समय मुझे 2 घंटे का लगता है, वह आज मुझे पता ही नहीं चल रहा। सुधा और चंदर की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होने वाली है। सुधा चंदर को फोन करके रेस्टोरेंट का एड्रेस बताती है और वहां आने को कहती है। ठीक 3 बजे चंदर रेस्टोरेंट पहुंच चुका है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है और वह सुधा को कॉल नहीं कर पा रहा है। रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं आ रहा है और वह उस जगह पर पहुंचकर वहां के सब रेस्टोरेंट में जाकर सुधा को ढूंढ रहा है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, हेलो, मैं यहां हूं। पीछे मुड़कर देखता है, सुधा बोल रही होती है। तभी मुझे मेट्रो की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। मैं एक हाथ में अपनी नॉवेल लिए दूसरे हाथ से बैग उठाता हूं और गेट पर जाकर खड़ा हो जाता हूं। राजीव चौक स्टेशन पर दरवाजे खुलते हैं। हमेशा की तरह आज भी यहां बहुत भीड़ है। मैं सीढ़ियों से ऊपर ब्लू लाइन पर नोएडा की मेट्रो के लिए ऊपर जाता हूं और वहां जाकर आगे की लाइन में, जहां करीब मेट्रो की दूसरी या तीसरी बोगी आकर लगती है, खड़ा हो जाता हूं। वहां सीट तो नहीं मिलती, लेकिन खड़े होने की जगह मिल जाती है। मुझे पता है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, इसलिए मैं ऐसी जगह चुनता हूं जहां खड़े होकर पढ़ते वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मेट्रो के दरवाजे जिधर खुल रहे हैं उसके दूसरी तरफ के दरवाजे के पास मैं अपना बैग रखता हूं। वहां बगल में लगे हैंडल और कांच से टिक कर खड़ा हो जाता हूं और अपनी कहानी पढ़ने लगता हूं। भीड़ बहुत है, हमेशा की तरह। मैं अपनी कहानी में खोया हुआ हूं कि तभी मुझे महसूस होता है कि कोई झुक के मेरी किताब का कवर पेज देखना चाह रहा है। मैं किताब को थोड़ा ऊपर उठाता हूं। वह कवर पेज पर नाम पढ़ती है और बड़े अदब से कहती है, डार्क नाइट हिंदी में, अच्छी है। कहकर मुझे एक स्माइल देकर कैरी ऑन कहती है। अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए कि वह लड़की है और इसीलिए भी कि शायद यह पहली है जिसने मुझे मेट्रो में हिंदी नॉवेल पढ़ते देख ऐसी प्रतिक्रिया दिया हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे यह नजरें विश्वविद्यालय स्टेशन से मेरा पीछा कर रही है। करीब 5.5 फीट लंबा शरीर, दुधिया बदन, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नुकीली नाक, चेहरे पर हल्की थकान लिए वो फॉर्मल ड्रेस में, पैरों में काले जूते, पीठ पर एक डेल का लैपटॉप बैग और हाथ में एक कोई नॉवेल, हिंदी नॉवेल लिए मेरे सामने खड़ी है। अब मेरा ध्यान भटक गया, थोड़ा सुधा और चंदर की कहानी में, थोड़ा अब शायद अपनी कहानी में। मैं हर एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ना चाहते हुए भी उसे देखता हूं। वो भी मेरी तरफ देख रही है। करीब उसी अंतराल पर जब मैं, अब थोड़ा आगे बढ़ने पर जब मेट्रो में सीट खाली होती है तो मैं खुद बैठने की जगह उसे ऑफर करता हूँ, मगर वह एक स्माइल के साथ मना कर देती है और मुझे बैठने को कहती है। मैं बैठ जाता हूँ। आगे चलकर मेरे सामने वाली सीट खाली होती है और वह भी बैठ जाती है।
अब हमारी बातें हो रही है, लेकिन सिर्फ आंखों से। मेरे बगल में एक कपल, हस्बैंड वाइफ और उनका एक करीब 4 साल का बच्चा है। वो बच्चा वहां बैठे सबको अपनी प्यारी बचकानी हरकतों से हंसा रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। बच्चे पर प्यार आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वह उस बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही है और कभी कभी मुस्कुराकर मेरी तरफ भी देख ले रही है। वह थोड़ा शर्मा रही है और मैं थोड़ा हिचक रहा हूँ। वह भी चाहती है मुझसे बात करना और मैं भी। कहानी पढ़ते और उसे देखते देखते मेरा स्टेशन आ जाता है और जैसा कि हम करते हैं, स्टेशन पर उतरने से पहले हम मेट्रो में अंदर ही अंदर बॉगी चेंज कर लेते हैं, जिससे कि उतरकर सीढ़ियों तक जाने के लिए हमें ज़्यादा ना चलना पड़े। मैं भी ऐसा ही करता हूँ और वो भी मेरे आगे आगे चल रही है। शायद उसे भी यहीं उतरना है। अब मेट्रो से उतरकर प्लेटफॉर्म पर हम दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी मैं आगे हूँ और वो मेरे पीछे, शायद यह सोच के कि कुछ बातें हो, वह मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे क्रॉस करे और आगे निकल जाए, लेकिन वह भी बहुत धीरे चल रही है। हम दोनों सीढ़ियाँ पर होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ देती है, तुम नर्वस हो क्या? नहीं तो क्यों? क्या हुआ? आई एम फाइन। तो तुम उतरते वक्त बॉगी चेंज करते करते मेरे पीछे लेडीज बॉगी तक क्यों आ गए थे? मैं हंसने लगता हूँ और वह भी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। हाय, आई एम प्रिया। अंकुर, नाइस नेम, थैंक यू। अभी मेरे दिल की धड़कन अपनी स्पीड लिमिट के दोगुनी गति से चल रही है। हम मेट्रो से एग्जिट करते हैं। हमारा एक दूसरे से परिचय होता है। वह बताती है कि वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसा कि उसके ड्रेस से भी लग रहा है कि वह किसी कॉरपोरेट कंपनी की एम्प्लॉय है। तुम क्या करते हो? मैं राइटर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। कैसी कहानियाँ? वास्तविक कहानियाँ। वास्तविक? हाँ। काल्पनिक क्यों नहीं? तुम्हें कल्पना में विश्वास नहीं है? नहीं है, लेकिन मैं वह कहानी लिखना पसंद करता हूँ जिसे मैं जीता हूँ, या यूं कहें जिसे पाठक पढ़ते वक्त जीता हो। अच्छा है, तो तुम एक राइटर हो। मैंने सुना है कि राइटर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है। मैं अब अपने बारे में क्या कहूँ? फिर हम बात करते करते ऑटो तक आ जाते हैं। उसे भी सेक्टर 82 ही जाना है और मुझे भी। रात के 9:30 बज रहे हैं और सिर्फ एक ऑटो है। वहां हम शेयर करके ऑटो से चलने को कहते हैं। वो हमें बैठाकर चल देता है। हमारा एक दूसरे से परिचय चल रहा होता है, बातें हो रही होती है। करीब आधे रास्ते में हम पहुंच चुके हैं, तभी ऑटो खराब हो जाती है। रात हो जाने की वजह से कोई और ऑटो दिख नहीं रहा और दूरी बहुत नहीं है, इसलिए हम पैदल चलने का सोचते हैं। वह कहती है, तुम अपनी कहानी सुनाओ ना, रास्ते कट जाएंगे। मैं उसे 2-3 छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूँ। उसे अच्छा भी लगता है। वह कहानियों में खोई हुई है कि हम सेक्टर के गेट तक आ जाते हैं। उसे कहानियां सुनना अच्छा लग रहा है, शायद इसलिए कि अभी वह अपने कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ी दूर कहानियों के साथ कहानियों की दुनिया में है, जो बेशक हमारी भागदौड़ भरी लाइफ से थोड़ी अलग है और सुकून भी दे रही है। उसे मेरी कहानियां अच्छी लगती है और शायद मैं भी। हमारा नंबर एक्सचेंज होता है। वो एक स्माइल के साथ सी यू ऑन व्हाट्सएप बाय कहकर तो अपने घर को चली जाती है और मैं परचून की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए चला जाता हूँ। घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ और फोन उठाकर व्हाट्सएप से उसे हाई मैसेज करता हूँ। रिप्लाई तुरंत आता है, हेलो, जैसे वह मेरे मैसेज का इंतजार कर रही है। खैर, हम दोनों की बातें होने लगती है। काफी सारी बातें होती है। फिर वह कहती है, तुम कहानियां अच्छी लिखते हो और मैं तुम्हारी कहानियां पढ़ना नहीं, तुमसे सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। खैर, तुम वास्तविक कहानियां लिखते हो तो मुझ पर भी कोई कहानियां लिखो। मैं कहता हूँ लिखूंगा, पर अभी एक कहानी लिख रहा हूँ, वह पूरी होने के बाद। हंसने लगती है, कहती है, सच में मेरे ऊपर भी कहानी लिखोगे? तुम्हारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर। वो हंसने लगती है। अच्छा सुनाओ, क्या लिख रहे हो अभी? मैं उसे बताता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की की कहानी लिख रहा हूँ जिसे मैं जानता नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है मैंने, उसको देखा नहीं है। हाँ सच में? तो क्या लिख रहे हो जब जानते ही नहीं उसे? तो है कौन वो? वो थोड़ी उत्सुक है जानने के लिए कि ये लड़की कौन है। मैं उसे बताता हूँ कि वह मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है। मैंने उसे कभी देखा नहीं है। वह क्या करती है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। हर रोज़ सुबह 6 बजे जब अखबार वाला अखबार फेंक कर जाता है, तब वो सो रही होती है और मैं चुपके से रोज़ उसका अखबार चुरा लेता हूँ और फिर आकर सो जाता हूँ। फिर करीब 8 बजे जब वह सोकर उठती है और अपना अखबार नहीं पाती है तो चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उठता हूँ। मेरे लिए वो अलार्म का काम करती है। मुझे अच्छा लगता है कि
उसका यह चिल्लाना या यूं कहे उसकी आवाज़। खैर, कहानी पूरी लिखकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वह हंसने लगती है, कहती है अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर फिर से सो जाता हूँ। रोज की तरह आज भी सुबह जब अलार्म बजता है मैं उठता हूँ और आंखें मलता हुआ आधी नींद में जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ और अखबार उठाकर दरवाज़ा बंद कर रहा होता हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई मुझे देख रहा है। नजरें ऊपर उठाता हूँ तो सामने खड़ी होती है प्रिया। मैं पीछे मुड़कर भागता हूँ यह सोचकर कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई, और वह हंसकर दरवाजा बंद कर लेती है, शायद यह सोचकर कि अगली कहानी उस पर ही लिखी जा रही है।